नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे वचन टॉपिक। वचन टॉपिक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम वचन की परिभाषा। जिस शब्द से वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की डेफिनेशन देखें तो क्या है कि एक वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु एक प्राणी का हमें बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे पुस्तक एक वचन, बालक, नदी, साड़ी, बस इत्यादि बहुत से शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं? एक वचन। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तुओं का या प्राणियों का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तक एक वचन है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेंगे? पुस्तकें, बालक, बालकों, लड़कियां, नदी, नदियां, साड़ियां, बसें, ऐसे क्या बनेंगे? बहुवचन। नेक्स्ट है कि सदा बहुवचन रहने वाले कौन कौन से संज्ञा शब्द है? जैसे कि दर्शन, होश, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, ओट और आशु और लोग, ये सब क्या है कि हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द है, संज्ञा शब्द है कि आदर्शसूचक शब्द हमेशा किस में आते हैं? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे कि आदर्शसूचक शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? माता जी हो गया, पिताजी हो गया, दादाजी हो गया, दादी जी हो गया, बुआ जी हो गया, या फिर कोई नेता लोग है, या हमारे देश के भी देशभक्त है, जैसे हम गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस नेताजी है, उनके बारे में हम, जैसे शिवीर शिवाजी है, उन सब के बारे में हम क्या एक आदर्शसूचक यानी कि सम्मान के तौर पर हम उन्हें क्या कहते हैं? उनको सम्मान देते हैं। तो इसलिए हम उनके क्या है कि आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरी माताजी घर पे नहीं है। अगर किसी ने पूछा कि आपकी माताजी घर पे है क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरी माताजी घर पे नहीं है, यानी कि माताजी यहाँ पे क्या है कि आदर्शसूचक शब्द है। जैसे प्रधानमंत्री मंच पर पधार चुके हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते प्रधानमंत्री मंच पर पधार चुका है, ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनको सम्मान देते हैं। तो इसके लिए क्या है कि प्रधानमंत्री मंच पर पधार चुके हैं। नेक्स्ट है कि वीर शिवाजी भारत के सपूत थे। वीर शिवाजी क्या है? भारत के सपूत थे। नेक्स्ट हमारा है कि जैसे कि स्वाभिमान, अधिकार, अहंकार, अभिमान, ये शब्द कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो वो हमेशा क्या किस में आएंगे? बहुवचन में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, क्या कि स्वाभिमान है, अभिमान है। ये क्या है कि हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, क्या हो गया कि किसी की मदद करना। नेक्स्ट है कि तुम हमें क्या समझते हो, अहंकार है, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, कि तो कोई किसी में अहंकार में कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये क्या है कि अहंकार, अभिमान, ये सब चीज़ है। अगर हम कहते हैं कि मैं आपको एक अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहती हूँ, भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, सहायता करना चाहती हूँ, तो ये क्या है कि स्वाभिमान है, अभिमान चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि हमेशा बहुवचन में रहने वाले संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? सॉरी, ये तो मैंने बता दिया था। समुदायवाचक शब्द, समुदायवाचक शब्द किस में आते हैं? हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे जन शब्द कहीं पर मिल जाए तो कौन सा होगा? बहुवचन होगा। गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल और परिषद, कहीं पर भी ये शब्द दिखे ना तो आपसे पूछे कि एक वचन है या बहुवचन है, तो हमेशा आपको क्या करना है? बहुवचन ही करना है, क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गुरु क्या है? एक वचन है, लेकिन लास्ट में क्या लग गया है? जन लग गया तो क्या बनेंगे? हाँ, गुरुजन। नेक्स्ट अध्यापक क्या है? अध्यापक तो एक ही है, एक है तो वो क्या हुए? एक वचन है, लेकिन इसका क्या है? एक बहुवचन बनाया गया जाएगा, जैसे अध्यापक गण। नेक्स्ट है लेखक। लेखक तो एक ही है, लेकिन लेखक वृंद
ये क्या हो गया, एक बहुवचन हो गया। जैसे कि युवा वर्ग, हर कोई। एक और शब्द होता है कि हमारा हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कि अनेक, अनेक शब्द है। अनेक शब्द क्या है कि अनेक शब्द एक वचन है या बहुवचन है, तो इसको आपको याद रखना है कि अनेक शब्द है वो क्या है, बहुवचन है। अनेक शब्द अपने आप में ही एक बहुवचन है, इसका कोई बहुवचन बनाया नहीं जाता। जैसे कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि अनेकों, अनेकों कोई भी शब्द नहीं है, अनेक ही क्या है, बहुवचन है। नेक्स्ट है हमारा एक वचन। कोई शब्द अगर समूहवाची है तो वो किस में आएगा, एक वचन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि भीड़ है, भीड़ तो आपको ये देख के मत सोच लेना कि भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो ये किस में आएगा, ये बहुवचन में आएगा। तो ये बहुवचन में नहीं आएगा, ये भीड़ हुई, गुच्छा हो या कक्षा हुई, परिवार हो गया, विमंडल हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती है, एक वचन में आती है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रत्येक, प्रत्येक शब्द कहीं पर भी दिखे तो किस में आएगा, एक वचन के अंतर्गत आएगा। हर एक, हर कोई, ये शब्द दिखे तो आप किस में करोगे, एक वचन के अंतर्गत करोगे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को दो दो केला दे दो, आजकल हर कोई परेशान है, हर एक के सामने एक नई समस्या है। तो ये ऐसे शब्द कहीं पर भी दिखे तो वो कौन से होगा, एकात्मक शब्द। समाहारात्मक शब्द किस में आते हैं, हमेशा में समाहारात्मक शब्द हमेशा किस में आएंगे, एक वचन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि 2000 रुपये का नोट, 2000 रुपये तो 2000 है, लेकिन नोट क्या है, नोट सिर्फ ओनली एक है। नेक्स्ट हमारा कि 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, कपड़ा तो भले ही ये 2 मीटर है, 2 मीटर बहुत है, लेकिन है क्या, सिर्फ ओनली एक ही है, तो एक है तो वो किस में आएगा, एक वचन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि स्वभाव, अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव की बात की जाए, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा भी सीधा साधा है, ईमानदार है, कोई बहुत ज़्यादा बेईमान है, चतुर है, चंचल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसी कहीं होशियार है, ऐसी शब्द कहीं पर दिखे तो वो किसी में हो गए, एक वचन के अंतर्गत आएंगे। अगर आपसे पूछे कि वह बालक बहुत होशियार है तो इसमें एक वचन है या बहुवचन, तो उसमें क्या होगा कि उसके स्वभाव की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होगा, एक वचन होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कौआ चतुर होता है, कोई क्या होता है, कौआ चतुर होता है, तो उसकी क्या है कि स्वभाव की बात है की गई है। गाय सीधी सादी होती है, तो गाय क्या है कि उसके सीधापन का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो इसमें क्या होगा, एक वचन होगा। नेक्स्ट है कि हमारा सदा एक वचन में रहने वाले संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ये शब्द है हमेशा एक ही वचन में प्रयुक्त होगी। जैसे कि प्रेम, मोह, जनता, वर्षा, तेल, सहायता, ताश, जल, सोना, आकाश, आग, मिठास, झूठ, घी, सत्य, क्षमा, सम्मान, स्टील, लोहा, दूध इत्यादि, ये सब किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। इन शब्दों को आप जरूर याद कर लेना, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे। फिर है कि द्रव्यवाचक शब्द, जैसे जल, सोना, चांदी, घी, तेल, इस दूध, ये सब चीज़ें किस कौन सी है कि द्रव्यवाचक चीज़ें हैं, तो किस में आएगी, एक वचन के अंदर प्रयुक्त होगी। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा और बहुवाचक संज्ञा भी किस में प्रयुक्त होती है, एक वचन के अंतर्गत होती है। जैसे कि सीता है, सीता क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो क्या होगी, एक वचन में प्रयुक्त होगी। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या, एक बहुवाचक संज्ञा है, तो ये किस में आएगी, एक वचन के अंतर्गत आएगी।